जीवन का पहला दिव्य प्रगट में ऐसे, तो स्वप्न में ऐसे, प्रगट में ऐसे ऐसे। उसी के बाद फिर भाई जी महाराज राधा बाबा का दर्शन ऑफिस में हुआ, नेत्र सामने ऑफिस प्रकट है, ऐसे भाई जी करके ऐसे। सच्ची कहते हैं काशी में रोज लगता था कि आज महादेव जी मिलेंगे, रोज अकेले शांत गंगा का किनारा जो ऐसे खंड है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। वो प्रभु की लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, लीलाओं का चिंतन, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करती हुई ऐसी तदात्मिका हुई कि वो यही कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये स्थिति, इसी के प्रवाह में वो लीला में डूबते हैं। चिदानंद में लीला इसी के बाद प्रकट होती। किशोरी महात्मानम किम हिस्सु कुमारी नुकले। प्रभु इसी में डुबोने के लिए तो अवतार लेते हैं। अगर वो अवतार न लेते तो हम क्या लीला गाते, क्या लीला श्रवण करते, फिर हमारे महामोह का नाश कैसे होता। ये लीला गायन, लीला श्रवण ही हमारे महामोह का नाश करता है। प्रभु के अवतार का एक ही प्रयोजन है, अपने भक्तों को सुख देना। जैसे छोटे बालक कंकड़ पत्थर कांच की गोलियों में इतनी ममता रखता है कि एक कोई ले ले तो उसके लिए मारपीट शुरू कर देता है, वही थोड़ा जब बड़ा होता है तो उसकी नजर में बिल्कुल ऐसे व्यर्थ दिखाई देता है और वो अपनी व्यर्थ की पीछे की चेष्टाओं में हंसता है। ऐसे उपासक को जब प्रभु की लीला गायन श्रवण में रुचि होने लगती है और प्रभु अपने लगने लगते हैं, तो अपनी ही जीवन भर की चेष्टाएं जब कभी स्फुरित होती तो हंसी आती है। क्या दुर्दशा थी हमारी। जैसे वो एक छोटी सी कंकड़ या गोली के लिए एक दूसरे को मारता पीटता है बालक, ऐसे ही हमारी अज्ञान की कैसी धरा थी कि हम छोटी छोटी बातों में कहाँ फिसलते थे, कहाँ गिरते थे। ये हरि की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन से वो हरि स्वरूप हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, मनमया। जैसे प्रभु का प्रकट होना दिव्य है, प्रभु का श्रीअंग दिव्य है, ऐसे ही भक्त का जन्म लेना दिव्य हो जाता है और उसकी सारी चेष्टाएं दिव्य हो जाती, गुणातीत हो जाती है। जो प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप आदि निरंतर इसी में तन्मय रहता है। ये आपको समय मिला है, बढ़िया सौभाग्य मिला है। बहुत देर तक प्रभु में मन को लगाए रखना है। बहुत अच्छे पहुंचे हुए उपासकों में क्षमता आती है, नहीं तो नहीं होती। लेकिन कथा कीर्तन लीला गायन में आपकी रुचि हो या न रुचि हो, बैठे हो तो श्रवणेंद्रिय में पड़ रहा है। ये हमने देखा कि काले सर्प ने दस्सा, तो पूर्व के बड़े मंत्रज्ञ जन होते थे, 7 लोग लगभग आए हुए थे। और जिस समय से सर्प का जहर चढ़ना प्रारंभ हुआ था, श्यामता छाने लगी थी शरीर में। हम बालक ही थे उस समय, तो नीम के लछुए से लेके और वो मंत्र बोलते थे। अपने लोग के कोई नहीं समझ पा रहे थे क्या बोल रहे हो, ऐसे बड़बड़ाता जैसे, ऐसे शब्द कि कोई शब्दों का ज्ञान नहीं होता था कि बोल क्या रहे हैं। पर जो ही मंत्र पूरा होता तो उसमें ऐसे लहरें आती। 4 घंटे के अंतर्गत शरीर की श्यामता खत्म हो गई, जहर खत्म हो गया। तो जिसको सर्प काटा था वो कुछ जान तो रहा नहीं ना कि क्या बोल रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है ना, उसका विष उतर रहा है और उतरा। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, खुद हमने देखा है कि और कोई मंत्र काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं। पर मंत्र का ज्ञान ही नहीं है तो नाटक से थोड़ी विष उतर जाएगा। मंत्रवेत्ताओं को देखा है, 4 घंटे में फणधारी सर्प के द्वारा काटे हुए शरीर पे विष की
श्यामता छा गई थी, सूझन आ गई थी, 4 घंटे में स्वस्थ कर दिया, ये हमने खुद देखा है। तो उस समय की बात, वो मंत्र क्या बोल रहे हैं, वो जिसको सांप ने काटा उसे तो शुद्ध ही नहीं है, और वहां कोई भी नहीं जान पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन विष उतर गया ना। ऐसे ही चतुरासी जी का गायन हो रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि का गायन हो रहा है, 42 लीला का गायन हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पर आपका विष उतर रहा है। जो संसार विष है, जो भोगाकर्षण है, जो अविद्या के द्वारा किए हुए पाप कर्म है, वो सब नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो समझ में आने लगेगा क्या गाया जा रहा है। फिर जब आप समझने लगेंगे तो आप जी नहीं सकते इसके बिना। ये मन मयाहा, प्रभु की शरण होकर के प्रभु का जब चिंतन किया जाता है तो शरणागति से यह सामर्थ्य आती है कि वो निरंतर प्रभु का चिंतन कर सके। निरंतर प्रभु का चिंतन करना केवल महाभागवत के अंदर इतनी सामर्थ्य, अन्य नहीं। ये बड़ी कठिन बात, विश्व में अगर कोई भी कठिन कार्य है तो भजन करना है। सब कार्य में मन सहयोग कर सकता है, भजन में नहीं करता, आप खुद देख लीजिए। और जो निरंतर भजन करते हैं इसीलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। कुछ दूरी है जिसमें विषयों का आकर्षण रहता है, प्रभु का आकर्षण समझ में नहीं आता, ध्यान रखना। कुछ यात्रा ऐसी है, और ये यात्रा काटने के लिए केवल एक उपाय है, साधु संग। अगर साधु संग नहीं तो इस यात्रा में आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, भाग जाएंगे। ये यात्रा जहां प्रभु का आकर्षण अभी अनुभव में नहीं आया और संसार का आकर्षण हो रहा है और हमको निरंतर भजन मार्ग में चलना है, ये बहुत कठिन यात्रा है। जो इसको पार कर जाते हैं उसके आगे फिर कठिन नहीं होता। ऐसी मधुर मधुर झांकी, ऐसे दिव्य अनुभव, ऐसा आनंद, उसे समझाना नहीं कि भजन सार वस्तु है, भजन करना, वो भी जी नहीं सकता। उसका रोम रोम रग रग प्रभुमय हो जाता है। पर वहां तक पहुंचने के लिए जो अत्यंत आवश्यक विषय है वो साधु समागम, सत्संग एक बहुत बड़ा अमृत है जो बड़े भाग्यशालियों को पीने को मिलता है। यही सत्संग हमें नवीन उत्साह पैदा करता है। भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, विषय आकर्षण बहुत जोर का है, आग लगी हुई है, उसको ऐसा लगता है, कहते हैं नाम में रस है, रूप में रस है, लीला में रस है, धाम पूरी चतुरासी जी कई बार गा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हृदय वही विषय आकर्षण से कोई आनंद नहीं। तो ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए ये कहीं लिखी बात नहीं कह रहा कि इतना मार्ग सूखा रहता है, वो यहां की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं कि कुछ दूरी की यात्रा को केवल मानकर चला जाता है, गुरुदेव की आज्ञा मान करके, और उसमें जो विषय आकर्षण होता है उनको मान करके हम उसका त्याग करते हैं, कोई आनंद बस नहीं त्याग कर रहे हैं। और वो मार्ग केवल उनकी अंगुली पकड़ के ही हम चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। वो केवल मनोराज्य होता रहता है। और जहां उस सीमा को प्यार किए, वो सीमा क्या है? अपनापन देह भोगों में, संबंधियों में। जहां ये अपनापन प्रभु की तरफ लगा तो प्रभु उसके हृदय में आकर्षण पैदा करने लगते हैं, दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं जिन पर तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी से संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से अनुभव होते थे, पर वो जो एक अनुभव हमें शेनपुर में हुआ, बड़ा दिव्य अनुभव, ठीक दोपहर का समय, वहां दिन में कोई नहीं जाता था, रात्रि की तो बात जाने, दिन में कोई नहीं। कभी ऐसे पूर्णिमा आदि को 2-4 लोग ऐसे, एकदम जंगल, 24 घंटे में 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल के सिवा कभी कुछ नहीं था, ही नहीं कुछ कि वहां फल फूल लोग आ रहे जा, कुछ नहीं, एकदम ऋषि भूमि। अब भी है, तपोभूमि है वो। बस वो 2 बजे दिन में वो, तो दोपहर में ऐसे कोई नींद का तो शायद सवाल ही नहीं कि नींद में थे, ऐसे नहीं। एक ऐसे बारंडा टाइप पुराना था, बहुत सी लता, गंगा जी ऐसे सामने लेटे हुए थे, मंत्राकार वृत्ति। ऐसी एक दिव्य सुगंध आई जो आज तक हमने कहीं वो सुगंध बाह्य में नहीं देखी।
लगा कहाँ से, मतलब सौरभ का जैसे कोई प्रवाह आ रहा हो, और जैसे जैसे सुगंध वो घ्राणेंद्रिय से अंदर आ जाती है, जैसे नशा चढ़ रहा हो। थोड़ी देर में जड़ता शरीर में आ गई, हिल नहीं सकते, एकदम जड़ शरीर, एकदम आंख खुली हुई है, पूरी चेतना है, ऐसे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सीधे लेटे हुए। और ऐसे लेटे लेटे गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। एकदम आधा शरीर ऊपर कैसे, जैसे किसी ने उठा के बैठा, और देखा गंगा की धारा से एक श्वेत वस्त्रधारी, दिन है, खुली आंख है, कोई स्वप्न नहीं, कोई तंद्रा नहीं, श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत जटाएं ऐसी, और वो ऐसे चले आ रहे हैं। देख रहे आए और गोद में से सर रखा, ऐसे ऐसे कर रहे, मस्तक को इतनी हम का इन्हीं के अंग से शौरावा, और कुछ बोले थे। वो जीवन का पहला दिव्य प्रगट में ऐसे, तो स्वप्न में ऐसे, प्रगट में ऐसे ऐसे कुछ कहा, कुछ बोले, इसके बाद सीधे ऐसे, और गंगा ऐसा पार आनंद कि वो बताया नहीं जा सकता। ऐसा जब आप उस सीमा को पार कर जाएंगे जहां कहीं किसी से अपनापन नहीं, शरीर से भी नहीं, वहां सैकड़ों बिच्छी ऐसे घूमती थी जैसे काले चींटे घूमते ना, भूरे काले चींटे, ऐसे बिच्छियां घूमती थी, बिच्छखा पर सांप, कई तरह, जंगल पुराना, गंगा जी का एकदम किनारा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां। और दो ही लोग, इधर हम लेटे थे, एक पंजीरी बाबा थे, वो दूर एक उनकी कुटिया थी, उसमें वो लेटे रहते, वृद्ध थे वो, पर बड़े तपस्वी थे, वहां कोई और टिक नहीं सकता था। अनुभव, अपनापन जब तक शरीर से, तब तक दिव्यता का अनुभव नहीं। हम बहुत अंदर लालायित रहे कि इनसे पूछे आपको का परिचय पे, हिम्मत, मतलब वो एकदम ऐसी जड़ता भाव थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी पूछे। बाद में पता चला, वर्षों बाद में पता चला कि अमुक अमुक महापुरुष प्रकट होकर के बताया। भगवान आकर्षण पैदा करने लगते हैं, भगवान आकर्षण पैदा करने। उसी के बाद फिर भाई जी महाराज राधा बाबा का दर्शन ऑफिस में हुआ, नेत्र सामने ऑफिस प्रकट है, ऐसे भाई जी करके, ऐसे क्या जानना चाहते हो, ऐसे चश्मा ऐसे कर, और पूज्य राधा बाबा बगल में बैठे हैं। तो उसे यही प्रश्न किया था, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे देखे और बोले, जब श्री कृष्ण बन जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। उस समय सही समझ में नहीं आ रहा था, और उन्हीं की कृपा, जैसे ये कवा प्रभु का, तो बोले मनमयाहा तदात्मिकाहा तन्मयाहा, ये में न जान परे कान है कि प्राण है। जब कृष्णमय हो जाओगे तभी कृष्ण का साक्षात्कार होगा। फिर तो झड़ी लग जाती है अनुभवों की। वृंदावन तो चमत्कार का समुद्र है, फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी कि भजन करो, भजन आनंद प्रदान, ये सब बहुत, फिर वो तो नशेबाज हो जाता है। प्रभु के नाम का नशा, प्रभु की लीला का नशा। देखो, नशा कहने में लगेगा कि कैसी बात, आशा बसन व्यसन, व्यसन में नशा, व्यसन याति नहीं रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि, यही आशा है, यही उनका जीवन है, और यही उनका नशा है। क्या, जहाँ भगवत चरित्र हो रहे वहां जाकर उनको सुनना या भगवत चरित्र गायन करना। तन्मयाहा, प्रभु में तल्लीनता, प्रभु के विषय में ही विचार और प्रभु के विषय में ही आचरण, फिर ऐसी प्रेम की अधिकता बढ़ती है कि वो भगवत स्वरूप बन जाता है, वो प्रभुमय हो जाता है। और जैसे गोपीजन कहती है मैं श्री कृष्ण, ऐसे उसका रोम रोम भगवत स्वरूप हो जाता। फिर आगे की बातें जो है वो अनुभव गम्य होती है। फिर उसको ये सब, हे नाथ हमारी रक्षा करो, हे पापो हम पापात्मा, ये सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो भगवत स्वरूप बैठा है या पड़ा है या जैसी भी स्थिति में है, वो लाल लाडली के अनुराग रंग में डूबा रहता है।
शुभ कर्मों का भी आश्रय नहीं लेना। अशुभ कर्म की तो बात क्या, केवल भगवद आश्रय लेना है। अगर शुभ कर्मों का भी आश्रय लिया तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा आ जाएगी। शुभ कर्मों क्या, क्योंकि शुभ कर्म करने का अहम बना रहेगा। कर्म का आश्रय हुआ, भगवद आश्रय नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए भगवद आश्रित को जितने भी शुभ कर्म प्रभु को समर्पित, इनसे हमारा कोई नमम, इनसे हमारा संबंध नहीं, आपकी कृपा से बन रहा है, आपकी सेवा में समर्पित है। भगवत प्राप्ति में देरी केवल अन्य आश्रय की है। खोज लो, खोज लो, जितनी जल्दी हो सके अन्य आश्रय त्यागो, फिर जी नहीं सकते। फिर बस हृदय आह भर करके रोएगा, आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा प्रभु, अब तो मिल जाओ। वो मतलब शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता, अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय नहीं। सच्ची कहते हैं, काशी में रोज लगता था कि आज महादेव जी मिलेंगे। रोज अकेले शांत गंगा का किनारा, जो ऐसे खंडहर, बहुत कई किलोमीटरों तक घाट ही घाट है, 80 घाट, बहुत बड़े बड़े खंडहर पड़े जो पीछे की तरफ कोई जाता ही नहीं, क्योंकि विश्वनाथ जी जाने का सामने से मार्ग, पीछे से कौन जाता है। शांत एकांत ऐसे रोज, बस कोई अन्य आश्रय नहीं, किसी के पास मिलना नहीं किसी से। अगर कभी ऐसा लगता कोई आ रहा है तो और खंडहर की तरफ अंदर चले जाना। प्रतिदिन लगता था आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखे हों परम। अन्य आश्रय है तो ये नहीं आएगा। बस खास बात पकड़ लीजिए, अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भगवद आश्रित पराधीनता मिट गई, भगवद विमुख पराधीनता और महान दुख। ये परा किसी भी विषय, हम समझते हम विषय को भोगते, विषय हमें भोगता है, विषय हमें अधीन बना रहा है, हम उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसी बात आ जाती है। देखो अविनाशी का बच्चा क्या बोलने लगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये आश्रय की गलती देखो। भोगों का आश्रय, व्यक्तियों का आश्रय, धन का आश्रय, अन्य अन्य आश्रय, कैसी स्थिति, अब इसके बिना हम जी नहीं सकते। संसार के पदार्थों का जब तक आकर्षण होता है तब तक कृष्णाकर्षण का परिचय नहीं मिलता, भगवद आकर्षण का परिचय नहीं मिलता। नहीं, पग पग पर दिखाई देता है कि प्रिया जो कैसे दुलार कर रहे हैं, पग पग पर, प्रति पल प्रति क्षण अनुभव होता है हमारी प्रिया जो हमें कितना प्यार कर रही, प्रति पल उसी प्यार में वो हर समय डूबा रहता है। जब तक स्त्री का आकर्षण, पुत्र का आकर्षण, धन का आकर्षण, विषय का आकर्षण, बड़ाई का आकर्षण, मान का आकर्षण, तब तक भगवदाकर्षण क्या होता है समझ ही नहीं सकते। स्पष्ट वर्णन किए हुए। प्रभु का आश्रय होते ही प्रिय से प्रिय वस्तु में राग नहीं रहता। प्रिय से प्रिय वस्तु में जो बहुत प्रिय, वो भी कभी गोस्वामी जी दोबारा जाकर अपनी अर्धांगिनी से मिले हों ऐसा कहीं प्रसंग नहीं आता। एक बार केवल वो राग प्रभु की तरफ मुड़ गया वचन से कि जितना इस चाम से प्यार करते हो उतना राम से करते तो तुम्हारा काम बन जाता, अर्थात तुम भगवत प्राप्त हो जाते। मन से प्रणाम करके उसी को गुरु शब्द मान करके चल दिया और ऐसा आश्रय प्रकट हुआ कि प्रिय से प्रिय वस्तु की भी स्मृति नहीं रह जाती, राग नहीं रह जाता। बड़े से बड़े सुख और पद में उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती। तभी देखो कहते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं, योग की सिद्धियां नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं, मुझे अपने प्रभु चाहिए। हर समय उनको निरखता रहूं, उनकी सेवा करता रहूं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताहा। बहुत से ऐसे महात्मा हुए हैं जो ज्ञान के द्वारा परम पवित्र हो गए हैं। ज्ञान क्या?
प्रभु हमारे दिव्य हैं, प्रभु का श्रीअंग दिव्य है, प्रभु की लीला दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये वास्तविक ज्ञान है। और इस ज्ञान का स्वरूप होगा कि आपको स्वाभाविक अपना परिचय प्राप्त हो जाएगा। जैसे दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे भगवत चिंतन से पवित्र हुए हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा।